देश भर में आज धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन जन्माष्टमी की बात हो और ग्वालियर शहर की फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर और राधा कृष्ण के 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी पर गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार हुआ है। सिंधिया रियासत के समय के इन सोने के गहनों में हीरा, नीलम, पन्ना, मणिक और पुखरा जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हैं। आपको बता दें, ग्वालियर के गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालिक शासन माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और पहनाने के लिए रत्न सहित सोने के आभूषण बनवाए थे। इनमें राधा कृष्ण के 55 पन्ना जड़ित 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी जिस पर हीरे और मानिक लगे हैं, सोने की नथ, जंजीर और चांदी की पूजा के बर्तन हैं। हर साल जन्माष्टमी के इन जेवरातों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। इस स्वरूप को देखने के लिए भक्त साल भर का इंतजार करते हैं। यह गहने एंटीक है। इन्हें साल भर बैंक में लॉकर में विशेष सुरक्षा में रखा जाता है। जन्माष्टमी की सुबह उनको कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच लॉकर से लाकर भगवान का श्रृंगार किया जाता है। मतलब गोपाल मंदिर पे ये आज की भव्य तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? ये सिंधिया परिवार द्वारा देश के अंदर प्रेम कैसे जागृत हो, प्रेम की भूमिका को लेकर यहाँ भगवान कृष्ण का सखी रूप में यहाँ स्थापना की गई। उसका कारण ये है कि प्रेम की भाषा लोग समझें, इसीलिए सखी रूप में यहाँ कृष्ण का है। और कृष्ण ने पूरे देश को कर्मयोग सिखाया था, इसलिए जन्माष्टमी के पर्व पर सब लोग बड़े हर्षोल्लास से इसको जन्म मनाते हैं। और यहाँ कीमती यहाँ हमारे हीरे, पन्ने, जवाहरात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सखी रूप में यहाँ कृष्ण का अवतार है और कृष्ण की यहाँ बहुत पूजा होती है। सभी नगरवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह प्रातः 10 बजे समिति के सभी सदस्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उपस्थित रहे, जहां पर स्टेट टाइम के जो आभूषण हैं सोने और चांदी के, वो वहां पर तिजोरी में रहते हैं। वहाँ पर सभी के सामने उनको निकाला गया और उसके पश्चात उन्हें बक्से में बंद कर सिक्योरिटी में, हाई सिक्योरिटी के साथ उनको मंदिर पर लाया गया। जैसे ही मंदिर पर लाया गया, सभी समिति सदस्यों के सामने मीडिया बंधु जो हैं हमारे, उनके सामने सभी आभूषणों को खोला गया और सूची से उनका मिलान किया गया। उसके पश्चात मंदिर के अंदर आभूषण से भगवान जी को सजाया गया और उसके पश्चात आरती की गई। अब दोपहर 4 बजे चिड़ियाघर के बाहर हांडी प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे पुनः यहाँ पर एक आरती रहेगी। उसके पश्चात रात के 12 बजे समिति सदस्य सभी पुनः उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर सभी के सामने कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी जो आभूषण हैं उनको दोबारा सूची से मिलान करके पैक किया जाएगा और सिक्योरिटी के साथ, पुलिस सिक्योरिटी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो लॉकर है वहाँ पर दोबारा से रखा। सर, आभूषणों की वैल्यूएशन को लेकर बड़ी भ्रम रहता है। कुछ लोग बोलते हैं 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। 2007 में पहले हुआ था, उसके बाद कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। एग्जैक्ट क्या एग्जैक्ट तो अभी इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम जो चांदी और जो सोने के जो आभूषण हैं उनके हमारे पास ग्राम उपलब्ध हैं, कितना उनका वेट है। तो हम लोग जब रात की सूची का मिलान करेंगे तो उस समय हम लोग टोटल कर लेंगे वेट और आज के रेट के अनुसार आप लोग को सूचित करेंगे। सर, आज किस तरह से क्या पूरा आयोजन रहा है? कितना प्रति वर्ष की भांति जन्माष्टमी के अवसर पर, भगवान के जन्म के अवसर पर नगर निगम द्वारा जो प्रत्येक साल तैयारी की जाती है, उसी के तहत आज फिर ग्वालियर नगर निगम के द्वारा भगवान की पूरी तैयारी विधि विधान से पूजा पाठ करके, और प्रत्येक वर्ष जो एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी बैंक में जाके भगवान के बेशकीमती आभूषण लेके आई और पूजा पाठ के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। अब शहरवासियों को और जो शहर से बाहर आने वाले लोगों को दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है, जो प्रभु के दर्शन कर। गोपाल मंदिर पर आज भगवान का श्रृंगार हुआ है बेशकीमती जेवरातों पे। किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है, किस तरह से सुरक्षा? हमने यहाँ पे, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और सभी शहर के अलावा बाहर से भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो हमारी दोनों एंगल से व्यवस्था लगी हुई है। एक तो पहली बात यह है कि श्रद्धालु जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर लें, और दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो हमने यहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर की व्यवस्था, मंदिर के बाहर, और जैसे कि बैरिकेडिंग में पब्लिक जो कतारबद्ध है, कतार के अलावा हमने आउटर इनर गार्डन सभी तरह की व्यवस्था लगाई है और पर्याप्त हमारा पुलिस बल और अधिकारी तैनात हैं।
सुरक्षा बल लगभग यहाँ? हमने लगभग कम से कम सारे गार्डन की अगर बात करें तो हमने कम से कम 100-150 के आसपास का फोर्स लगाया हुआ है।